श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, क्या तुमने कभी देखा है कि कैसे एक वृक्ष स्थिर खड़ा रहता है, तूफान में भी झुकता नहीं? उसकी जड़ें गहराई तक जाती हैं, शाखाएं आकाश को छूती हैं और उसके फल दूसरों को पोषण देते हैं। यह वृक्ष, हे पार्थ, जीवन का प्रतीक है। यह हमें संतुलन का पाठ सिखाता है। अर्जुन ने कहा, लेकिन केशव, संतुलन बनाना इतना कठिन क्यों लगता है? मैं अपने कर्तव्य, इच्छाओं और रिश्तों के बीच खिंचाव महसूस करता हूं। इस सामंजस्य को कैसे प्राप्त करूं? श्री कृष्ण ने कहा, संतुलन समझ से शुरू होता है अर्जुन। वृक्ष की जड़ें तुम्हारे मूल्यों, सिद्धांतों और उद्देश्य का प्रतीक हैं। यदि जड़ें कमजोर हों तो सबसे ऊंचा वृक्ष भी एक झोंके में गिर जाता है। बताओ, तुम्हारी जड़ें क्या हैं? अर्जुन ने कहा, मेरी जड़ें शायद मेरा धर्म, मेरी जिम्मेदारियां, लेकिन कभी कभी वे मुझे बोझिल लगती हैं। श्री कृष्ण ने कहा, मुस्कुराते हुए, तुम अकेले नहीं हो अर्जुन। अधिकांश लोग कर्तव्य को बोझ समझते हैं, लेकिन जब तुम अपनी जड़ों को प्रेम, आत्म जागरूकता और ध्यान से सींचते हो तो कर्तव्य भक्ति बन जाता है। याद रखना, कमजोर जड़ों के बिना वृक्ष कभी नहीं बढ़ता। श्री कृष्ण ने कहा, अब सोचो, वृक्ष का तना ये जड़ों और शाखाओं के बीच का पुल है। यह तुम्हारे कर्मों का प्रतीक है। क्या तुम्हारे कर्म तुम्हारे मूल्यों के अनुरूप हैं, या वे इच्छाओं और भ्रम की हवाओं में बह जाते हैं? अर्जुन ने कहा, अक्सर मैं डर या भ्रम के कारण कार्य करता हूं, न कि स्पष्टता के साथ। अपने कर्मों को कैसे संरेखित करूं? श्री कृष्ण ने कहा, स्पष्टता अनासक्ति से आती है। जैसा मैंने कुरुक्षेत्र में कहा था, अपने कर्म पर ध्यान दो, फल पर नहीं। जब तुम्हारे कर्म मजबूत जड़ों से प्रेरित होते हैं तो वे तुम्हें सशक्त बनाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, और अब शाखाओं पर विचार करो। तुम्हारी आकांक्षाएं और रिश्ते, जैसे वृक्ष आकाश की ओर बढ़ता है, तुम्हें भी ऊंचा लक्ष्य रखना चाहिए। लेकिन याद रखना अर्जुन, वृक्ष अपनी ऊंचाई के लिए दूसरे वृक्ष से ईर्ष्या नहीं करता। हर शाखा अद्वितीय है, लेकिन सब जुड़ी हुई हैं। अपने रिश्तों और सपनों को पोषित करो, लेकिन वे तुम्हारी जड़ों को छाया न दें। अर्जुन ने कहा, और फलों का क्या केशव? क्या वे वृक्ष का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है? श्री कृष्ण ने कहा, अरे फल, ये तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। धन, सफलता, पहचान। लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति सभी फल स्वयं नहीं खाता, वह उन्हें दूसरों के साथ साझा करता है। वैसे ही अर्जुन, अपने श्रम के फल का आनंद लो, लेकिन उससे चिपको नहीं। याद रखना, वृक्ष अपने फल बिना किसी अपेक्षा के देता है। श्री कृष्ण ने कहा, और अंत में, पत्तियों को मत भूलो। खुशी, दुख और इनके बीच के क्षण, वे मौसम के साथ आते जाते हैं और हमें अस्थिरता का पाठ पढ़ाते हैं। परिवर्तन को अपनाओ, क्योंकि सबसे शक्तिशाली वृक्ष भी अपनी पत्तियां गिराकर नए सिरे से खिलता है। अर्जुन ने कहा, तो केशव, यदि जीवन एक वृक्ष है तो संतुलन